इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे और खूबसूरत से गांव से होती है, जहां के लोग आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें यह खुशखबरी मिली थी कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक परी कलिंडा आ जाती है, जिसने इस खबर को कन्फर्म किया था कि सच में वह जादूगरनी मर गई। यह बात सुनते ही गांव वाले झूम उठे और गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर्स थीं फड़ने लगीं। अब कलिंडा वहां से जाने वाली थी कि तभी एक बच्ची ने आकर कलिंडा से सवाल किया कि आखिर जादू करनी बनती कैसे है और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्चे का सवाल सुनकर कलिंडा सीरियस हो गई और उसने बच्चे को बताया कि यह जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे रवैये ही इन जादूगरनियों को ऐसा बनाते हैं। उसके यह बात कहते ही सीन शिफ्ट हो जाते हैं। पास्ट में जब जादूगनी अल्फा पैदा हुई थी, उसका कलर ग्रीन था, इसीलिए उसके डैड गिनी जर्नल ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्चे भी हैं। जब जब वो रोती थी या उसे गुस्सा आता था, तो चीजें हवा में उड़ने लगती थी। अल्फाब को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे अल्फाबा बड़ी होती गई, उसके लिए मुश्किलें भी बड़ी होती गई। कोई उसे प्यार नहीं करता था, उसके पास नहीं रहता था। उसकी अब रोज नाम की एक बहन भी हो गई थी, जो खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन एक पाँव से मजूर थी। वो अल्फाब उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन अल्फाब रोज और उसके दोस्तों को जब स्टोरी सुना रही थी, तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अल्फाब को गुस्सा आ गया। उसने नीचे से अपनी मैजिकल पावर से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही जर्नल को मिली, तो जर्नल अल्फाब की इस हरकत से बहुत गुस्सा हुए और अपनी बेटी रोज को वहां से ले गए, जबकि अल्फाबा वहीं अकेली रह गई। सीन गट हो गई। हमें दोबारा कैलेंडर और गांव वालों को दिखाया जाता है, जहां अब तक इन लोगों ने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बना लिया था, जिसे कलिंडा चला देते हैं। वो दोबारा यहां से वापस जाने वाली थी कि तभी एक कोलर की नर्स से सवाल किया, क्या फबा आपकी दोस्त थी, जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही हैं? कैलेंडर ने जवाब दिया, नहीं, शायद दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब अल्फाब और कैलेंडर साथ थी। कैलेंडर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी, और इसी यूनिवर्सिटी में अल्फाब भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अपना इसलिए नहीं, क्योंकि जर्नल उसे पढ़ाई की परमिशन नहीं दे रहे थे। खैर, अब इन सब का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक टीचर उसको यहाँ से प्रोटोकॉल लेकर ले जाने लगती है, क्योंकि वो जर्नल की बेटी थी। अल्फाब को ये अच्छा नहीं लगा। उसने टीचर को रोका, लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं सुनी और रोज को आगे की तरफ ले गई। अल्फाब को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पवस से रोज की बिल शेयर को रोक दिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पर हर चीज उड़ने लगी, और यह सब देख लिया यहाँ की प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी कि सब बच्चे अल्फामा का जादू देखकर उसे मारने लग जाएंगे, उसे बुरा समझेंगे, इसीलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो, और अल्फाब को सब बच्चों से बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने कलिंडा से कहा कि वह अल्फाब को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कलिंडा तो इस बात के लिए मान गई थी, लेकिन अल्फाब नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल उसे लेकर एक अकेले कमरे में चली जाते हैं, जहां वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती हैं। वो उसे यह भी ऑफर देती है कि वो उसे पढ़ाएंगे और उसकी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। ये सुनकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लब के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया था कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी कि वो खुद गवर्नर से बात करके उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब अल्फाब बहुत ज्यादा खुश थी रात रहने के लिए। वो जब कलिंडा के रूम में गई, तो उसने देखा कि कलिंडा ने पूरे रूम में अपनी ही चीजें बिखेरी हुई थीं। अल्फाब के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाही, तो कैलेंडर ने उसे रोका, और ऐसे में अल्फाब को गुस्सा आ गया। बाग की चीजें हवा में उड़ने लगीं, यहाँ तक कि कांच पे गिर गया। अल्फाब ने उसकी चीजें दूर फेंकीं और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही, जिसकी खबर कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स को हो ही गई थी। सुबह होने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टीम बन गई, अल्फाब और कलिंडा के खिलाफ। अल्फाब की टीम में तो कोई नहीं रहा। सब के सब कैलिडा की टीम में चले गए और अल्फाब को बुरा भला कहने लगे। मैथ्स में भी सब अल्फाब को अकेला छोड़ देते हैं
और क्लास में भी अल्फाब का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। खैर, क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं, जो कि एक जानवर थे। यहाँ पर प्रोफेसर जब कैलेंडर का नाम ठीक से नहीं बोल पाते, तो यहाँ पर अल्फाब ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना नॉर्मल है। और प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे। लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई, तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया। और फिर एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं, बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर देख ही रहे थे कि दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थीं। वो दुखी होकर वहां से चले गए। अल्फाब को यह देखकर उनका दुख समझ आया, क्योंकि अल्फा पा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाब प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर सीन कट होकर दिखा